बेटर होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा, वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती हैं। जैसे दिल्ली हम देखते हैं, जिसके दूध को हम बाहर रख दें तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक फॉर्म जैसे कि वो खराब हो जाता है, खट्टा सा या कड़वा सा टेस्ट हो जाता है, ठीक है। या हम दूध में थोड़ा सा दही डालें तो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आयरन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हैं, बाहर रख दे एयर में, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। और भी जैसे कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो लेना कुछ और देते कुछ और है, ठीक है। तो ये भी क्या है, जो एक चीज से हमें दूसरी चीज मिलती है, तो वो सारे आते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कौन कौन क्या होते हैं कि जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, वो उसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये है आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल भी है। वो क्या करते हैं, हमें बेटर भी बनाते हैं, कई बार हमारी चीजों को बिगाड़ते भी हैं, क्योंकि हर चीज का जो बेनिफिट होता है, हर चीज का नुकसान भी तो होता है, ठीक है। तो हमें जो जैसे जरूरत हो उस हिसाब से हम उस चीज को यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, फर्स्ट जो इसकी एक्टिविटी है वो है आपकी, देखो इस एक्सपेरिमेंट जैसे कि इस पिक्चर में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन है, उसको आपने हीट किया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में आग लगाई, ठीक है, वो ऑक्सीजन थी हमारे चारों, उसकी प्रेजेंस में वो हीट हुआ, ठीक है, तो वो क्या बन गया, पाउडर बन गया, ठीक है। ये है आपकी एक्टिविटी फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बर्न हो गया, वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया। तो एक चीज से क्या बनी, पहले तो वो रिबन के टाइप में था, बाद में क्या बना, उसका पाउडर बन गया, तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें केमिकल चेंजेस हुए, तो ये केमिकल चेंजेस का हमारा फर्स्ट एक्टिविटी थी। सेकेंड एक्टिविटी में देखो, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है कि आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ है। कोनिकल जो है हमारी कोनिकल फ्लास्क में, इसमें पहले से नाइट्रिक एसिड है, आपने क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड डाला, ठीक है। तो अब देखोगे क्या होता है, तो इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो गए, ठीक है। थर्ड आपकी एक्टिविटी आती है एक्टिविटी थर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्या होता है, जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उसमें क्या डालते हैं आप, डाइल्यूट HCl और क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, दो चीजें डालते हैं आप टेस्ट ट्यूब में। फिर उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में ऐसा क्या होता है कि दूसरे फॉर्म में, अब कैसे पता लगाओगे कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, अगर माना बाहर से शो नहीं हो रहा है कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो कुछ जो एक्टिविटीज हैं इनमें कुछ चेंजेस होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे कि उसकी क्या होगी, स्टेट चेंज होगी, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हमें पता है कोई भी चीज 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, अगर आप हीट के पास रख दोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या होगा, उसकी ओडोर चेंज हो जाएगी, ओडोर चेंज। ये कुछ चेंजेस हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपकी एक्टिविटीज जिसमें आप पता लगा लोगे केमिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर किसी में केमिकल चेंज हो गया, उससे कोई और फॉर्म बन गई, तो आप उसको लिखोगे कैसे, ठीक है। तो उसको आप इक्वेशन के रूप में लिखते हो, तो हम उससे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। माना एक सब्सटेंस है, ये पहले कैसे, तो
वही हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आपके फर्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या किया, मैग्नीशियम को हीट किया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। मैग्नीशियम हीट किया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन गया, तो ये क्या था, यहाँ आपने कोई चीज थी आपके पास पहले, कोई और चीज बन गई, तो जो चीज आपने ली थी पहले उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, ठीक है। जो चीज बनी उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, बोलते हैं ना ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट को याद नहीं रखते हैं हम, बट प्रोडक्ट ना पता होता है। तो रिएक्टेंट वो जिससे कोई चीज बनती है, और जो बनती है वो आ गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था, इस साइड को बोलेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और दूसरी साइड रहा आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको, ये तो आ गई केमिकल इक्वेशन, इसको फॉर्मूले के रूप में और इजी बनाने के लिए इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा गया, जैसे कि मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को लिखते हैं हम ऑक्सीजन, तो बना हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बन गया, इसको और इजी शॉर्ट फॉर्म में इतने से में आ गया, 2 वर्ड आ गए, ठीक है। तो इजी हम जल्दी लिख सकते हैं कंपेयर टू ये पूरी फॉर्म लिखने के लिए, ठीक है। ये यूज होगा, ये तो चलो छोटा है, बट जब लॉन्ग लॉन्ग वर्ड्स होते हैं वहां पे ये बहुत जरूरी हमारे काम आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारी लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, कोई भी चीज़ एक्सेस में यूज़ करना और बहुत कम यूज़ करना हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो हम इक्वेशन को भी बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये अब हम कोई चीज करते हैं, पैसे खर्चते हैं, हमें पता होता है इतने पैसे हमने यहाँ खर्चे, मतलब गुम तो नहीं हुए, उससे हमें पता लगता है कि गुम तो नहीं हुए, हमने ऐसे कहीं को तो नहीं दे दिए। तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन में बैलेंस जरूरी है, ठीक है। उससे हमें पता लगेगा कि क्या जो हमने रिएक्टेंट लिया था वो पूरा प्रोडक्ट बना या नहीं बना, ठीक है। तो ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो बैलेंस जरूरी है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे पहले, ठीक है। जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इससे क्या बना हमारा जिंक सल्फेट प्लस H2। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या बैलेंस है सब कुछ या नहीं है, ठीक है। ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, वो क्या है हमारा प्रोडक्ट। जिंक यहाँ पे 1 है, और जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। जिंक यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। H यहाँ पे 2 है, H वहां पे 2 है, ठीक है। और क्या है आपका सल्फर, सल्फर आपका यहाँ पे 1 है, वहां भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी आपका 4 है। ये तो चलो आ गया बैलेंस है। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो आप क्या रूल अप्लाई करोगे कि उससे वो चीज बैलेंस हो जाए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि Fe प्लस H2O, ठीक है। इससे क्या बना Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके स्टेप 1, ठीक है, इसको बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है।
कितनी टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, उनको हम बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करोगे आप देखोगे राइट हैंड साइड में कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, ठीक है। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया आपका राइट एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट देखो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, ठीक है, राइट हैंड साइड में ज्यादा है 3 है, ठीक है। और फिर आता है आपका हाइड्रोजन, इस साइड कितने हैं 2, ठीक है, और इस साइड कितने हैं 2। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीजन, इस साइड कितना है 1, बट उस साइड कितने हैं 4, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब ये तो आ गया आपके जितने आपके एलिमेंट्स थे, कितना डिफरेंस है, आयरन में 3 है, इधर 1 है, उधर 3 है, हाइड्रोजन में यहाँ 2 है, वहां 2 है, बट ऑक्सीजन 1 है या 4 है। तो अब थर्ड स्टेप आता है इसको बैलेंस करने का, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप, इसको फर्स्ट आप बैलेंस करोगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू डिफरेंस, ठीक है, कौन सा है ऑक्सीजन का, ठीक है। स्टेप 3 में आपको बैलेंस करना है फर्स्ट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं 1, ठीक है, और यहाँ है 4। तो आप क्या करोगे, इस साइड आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बट एक बात याद रखना, आप सिंगल एक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पूरे ही जो बना है यहाँ पे मॉलिक्यूल उसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इस साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन है इस साइड कितना है इनिशियल में पहले 1 है, ठीक है, और इस साइड कितना है 4 है। तो आप क्या करोगे, इसको 1 into 4 कर दोगे, तो बन गया आपका 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपने ये तो बैलेंस कर दिया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था तो ये 8 मॉलिक्यूल बन गए। तो अभी सेकेंड स्टेप आता है इसको बैलेंस करने का। अब इसको कैसे करोगे, स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 4, ठीक है। अब इसको बैलेंस करोगे, कैसे करोगे, एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं आपके, इस साइड बन गया आपके 8 H2O, ठीक है, और इस साइड कितने हैं राइट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन। तो इस साइड क्या करोगे आप, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 into 4 = 8। तो ये भी आपका बैलेंस बन गया, ठीक है। आता है आपका आयरन को बैलेंस करना, ठीक है। स्टेप 5, ठीक है, इस साइड एटम ऑफ आयरन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आपको पता है यहाँ 1 है यहाँ 3 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 into 1, तो यहाँ पे इक्वल बन गया। तो ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन करके आपका क्या बना, आपने देखो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ Fe3, ठीक है। फर्स्ट आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 4 लगाया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो आपने हाइड्रोजन किया, 4 लगाया। फिर उसके बाद आयरन यहाँ पे 3 था तो हमने इसको आयरन को बैलेंस किया। ये बन गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस करना ये हो गया आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये सॉलिड है, ये गैस है, वेपर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं 3 के 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है वो आइस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और किस में होता है, गैसियस में, ठीक है।
कंफ्यूजन, कैसे लिखेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको जनरलाइज किया और देखा जो इसकी स्टेट है वो उसके साथ साथ लिखी जाएगी, जैसे कि इसकी गैस, इसकी सॉलिड, उसका फर्स्ट वर्ड लिखा जाएगा जिस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये तो सॉल्व भी हो गया। अब नेक्स्ट उनका प्रॉब्लम आई कि अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें तो पता लग गया, अब पूरी थ्योरी थोड़ी ना कोई पढ़ेगा कि ये डाला, ये डाला। तो उन्होंने बोला कि जो चीज़ उसमें डली, किसकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हुआ, कहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने एरो के ऊपर लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि जिसकी प्रेजेंस में है वो रिएक्शन हुआ, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, वाटर की प्रेजेंस में वो क्या बनाता है, वाटर के साथ मिलके वो बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर देते हैं 6. अब उन्होंने सोचा कि अब इसको लिखेंगे ऐसे, तो उन्होंने एरो के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। तो किसकी प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन हमारा, ये होता है क्लोरोफिल एंड लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये इसके एरो के नीचे ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया। एक साइड हमने लिख दिया कि किसकी लाइट या कोई क्या चाहिए कंपोनेंट उसका, और दूसरी साइड लाइट, हीट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कितना चाहिए वो लिख देते हैं, ठीक है। इससे वो इजी, एक इसी टर्म में हम पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तो इससे इजी हो गया किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना सिर्फ फॉर्मूले से ही, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट समझ नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये तो आ गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन है वो कितने टाइप्स की होती हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। एंड थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।